अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मैं उस्मा ताहिर और एक छोटे से व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। ये आज का जो व्लॉग है एक चिट चैट समझ लें, क्योंकि बहुत अरसे से आप एक शख्स को जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, वैसे तो असल नाम इनका इसाक है, लेकिन हम प्यार से इनको अली बोलते हैं। इनको हमारे साथ देख रहे हैं, कई सालों का ये पुराना रिश्ता है और मेरे बहुत प्यारे भाई, जैसे आप मतलब मेरा सगा भाई कामरान, तो दूसरा जो मेरा भाई है, जो हम कहते हैं, इसको हम भाई मानते हैं, वो अली भाई है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, वालेकुम सलाम। कैसे है? शुक्र है अल्लाह का, मैंने ठीक है। इनसे बोला भाई आज हम आपस में बैठिए, थोड़ी चिट चैट करते हैं और थोड़ी बात करते हैं। तो कह रहे क्या बात करेंगे, स्क्रिप्ट क्या होगा? मैंने कहा नो स्क्रिप्ट, कोई स्क्रिप्ट नहीं होगा, सिर्फ हम बताएंगे, हम पुरानी मेमोरीज को शेयर करेंगे और बात करेंगे। अच्छा अली भाई, थोड़ा सा बता दें, आप बेसिकली जी। क्या, आपकी कास्ट क्या है? सुमरो। सुमरो, सिंधी? जी। जी। आप सिंधी हैं, जी। सुमरो। और कहाँ से, बैग से, कौन सी जगह से? जिला नौशेरो फिरोज मोरोता, तालुका मोरो। ताकुमोर। अच्छा अली भाई, आप कितने साल से कराची? मैं तकरीबन तीसरी क्लास में था, मैं कराची में आया था। उसके बाद तो फिर वापसी के आगे सोचा ही नहीं है, याद भी मतलब नहीं कितना। तीसरी के बाद आपकी माँ ने सारे बच्चे यही पैदा किए? इसके मैं यहीं पे था, मेरे वालदा और वाल साहब गाँव होते थे। अच्छा, वो 2010 में, यहाँ पे 2012 में बाद आए। में आए। जी। तो आप बहुत छोटी सी उम्र में आ गए और माशाल्लाह आपको हमारे साथ मिले हुए कितना अरसा हो गया? मैं छोटा सा ही था, यानी पढ़ता ही था आप, और बहुत तो छोटे बहुत से थे जब तब। हमने शो बिजनेस स्टार्ट किया था। और हम जाहिर सी बात है, जब हम मैट्रिक के बाद हमने शो बिज पे काम शुरू किया, तो अम्मी के पास ये बहुत छोटा सा बच्चा था जब आया था। और उसके बाद मतलब ऐसे दिल में इसने जगह बनाई कि मैं आपको बता नहीं सकती, कहाँ से कहाँ तक का सफर पहुंच गया। हर अच्छा वक्त, हर बुरा वक्त अली भाई ने हमारे साथ देखा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी सच्चाई ये है कि अपने घर में कहते हैं ना, कोई भी चीज हमारी, हम शायद केयरलेस है पर ये केयरलेस नहीं है। देखिए ये भाई, इनकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती। ये मेरी माँ बहन, मैंने जब रिश्ता रखा है माँ और बहनों का, तो जाहिर है, तो माँ और बहन है तो फिर माँ बहन का कोई वो नहीं होता है। असल हो या बोलते हैं ये भाई असल माँ है, जो पेट से पैदा करते वो माँ होती है या वो भाई होते हैं। नहीं, रिश्ते जो बनाए जाते हैं, अगर खून के भी हों तो खून के भी अगर कड़वे हो जाते हैं, लेकिन जो अगर जो दिल से बनाए दिल जाते से हैं ना, बनाए वो जाए। मीठे रिश्ते होते हैं और वो जिंदगी भर, वो उसमें पता नहीं चलता कि कितना अरसा हो गया, क्या हो गया। अच्छा, बहुत साल तक हमारे साथ रहे, फिर माशाल्लाह इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली, अभी एक कंपनी में वहाँ काम करते हैं। उसके बीच में इनकी शादी भी हुई और शादी के लिए हम लोग इनके गांव में गए, बड़ा मजा आया। जी। और अब आपके कितने बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह? माशाल्लाह तीन बच्चे हैं, एक बेटी है मेरी और दो बेटे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी और दो बच्चे हैं इसके। और बात हो जाती है कि इनकी जो मिसेज है, जो मेरी भाभी हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन उसके बीच में हमने हर तरह का वक्त देखा, अच्छा भी बुरा भी। लेकिन बहुत से लोग भाई इसमें आए और चले जी। भी गए। जी। हमारे घर में दिन रात रिकॉर्डिंग जी। होती थी, हर सही। बरसाती मेंढक हमारे घर बैठा हुआ हाँ। होता था। अच्छा सही। भाई बताएं, अक्सर लोग क्या करते थे रिकॉर्डिंग में जब हमारे घर आते थे, वो चीजों को खराब कैसे करते थे? तोड़ फोड़ करके छुपा के रख देते, मैं नजर रखता था, हर चीज नोट करता था। जब मैं देता था अगर शूटिंग के लिए ऊपर का रूम या नीचे के, तो मैं पहले सारी चीजें अपनी चेक गिन करता था लेता था। कि ये चीजें मेरी प्रॉपर हैं या नहीं है। इनको जाने से पहले मुझे वो चीजें पूरी करनी है, उसके बाद जो है मैं इनको छोड़ूंगा। तो मेरा यही होता था, रात को 3 बज जाए, 2 बज जाए, 1 बज जाए, चाहे कोई भी टीवी वाला जो भी हो, न्यूज वाले हो, हाँ, सबको पहले बाद में छोड़ता था, पहले मैं अपनी चीजें जो पूरी चेक करूँ। चीजें पूरी करता क्योंकि था। प्रॉपर देखो, मेरी माँ बहन ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे ट्रस्ट किया, भाई आप इस चीजों का, आप 1,000 गज का बंगला हो, उस पे हाँ आप शूटिंग करवाएं और उसमें चीजें गायब हो जाएं और जो तोड़ फोड़ हो जाए, भाई, फिर अक्सर लोग फायदा है। ऐसे भी आते थे, सुना है वो चमचे भी चुरा के ले जाते थे, जी। जी। हाँ। चीजें फिर उठा के ले जाते तो थे। फिर उन पे हम नजर रखते थे उस हिसाब से। तो ये है कि, लेकिन ये है कि वक्त वो और था, और अल्लाह ताला तब लोगों को अल्लाह हिदायत भी देता था। अब सही। जो है ना, लोगों को शर्म हया अच्छा निकल अली गई है। भाई, लगता है कि वो वक्त बहुत अच्छा वक्त था जो हमने काटा, क्योंकि उस वक्त हमारे घर दिन रात रिकॉर्डिंग होती थी, लोग आते थे, वो बजाय झूठ मूठ ही सही बड़ी मोहब्बत दिखाते थे। जी, वो वक्त बहुत, यानी कि एक हमारे लिए सबक भी था, आईना भी था। वो वक्त हम्म। ऐसा है, और आज का जो दौर है ना, वो बहुत अफरा तफरी। अफरा तफरी, और अपने में ही बंदा जो है ना मसरूफ है। और इतनी महंगाई हो चुकी है ना, और इतनी बेरोजगारी हो गई, और इतनी जो है ना जहालत बन गई, पढ़े लिखे जाहिल। आजकल के दौर जो है ना, वो तरजीह नहीं दे रहा कि ये इंसानियत में, यानी तरजीह नहीं दे रहा किसी के साथ क्या हो रहा है, कि हमदर्दी नहीं है। हम्म। पहले हमदर्दी होती थी, किसी को कोई तकलीफ होती थी फौरन पहुंच जाती। जैसे अभी भी कोई भी मसला हो, देखो हमें अगर कुछ भी होता है, मैं मेरी फौरन बहन, कुछ भी होता है फौरन पहुंचते हैं ये हमारे पास। मेरी, आप लोग मुझसे पूछते, मेरे बच्चों का पूछते, मेरे बच्चे एडमिट थे, आप देखो वहां मुझे इतनी दूर वहां पहुंच गए, अम्मी पहुंच गए, आप पहुंच गए। तो जाहिर है ये मोहब्बत है ना, यही हाँ। इंसानियत होती है। ये नहीं हो कि सच्चे अगर खून के रिश्ते होते हैं तो वही रिश्ते होते हैं, नहीं, दिल के भी जो रिश्ते होते हैं ना, अगर उनको सही से निभाया जाए,
अगर आप समझो तो ये आपका सब कुछ है, तो बस फिर वही आप कहते हैं नस्ली लोग मिलना बहुत मुश्किल होते हैं और आज के दौर में नस्ली वो लोग जो आपके साथ रहे हैं वो बहुत कम है। अच्छा अली भाई जरा थोड़ा बताएं, आप माशाल्लाह सिंधी हैं, जब भी हम अजरक डे आता था आप जी, जी। बहुत सारे लोगों को जी, जी। लेकर आते थे मेरे पास, वो जी, अजरक लेके आना जी, जी। और बाइक याद है एक दफा बहुत जी, सारे दोस्त बाकी आपके जी, साथ थे, बाइकों पे हम लोग ने अजरक डे मनाया था, जी, हम लोग हाँ। बाहर गए थे, गली में शोर शराबा जी। किया था। भाई ये अजरक डे ये बहुत पुरानी रिवायत है, अजरक डे जो मनाया जाता है। ये बहुत यानी कि हमसे पाकिस्तान बनने से पहले की ये सखावत है। अच्छा ये एकदम से दब गई थी, फिर इन लोगों ने एक जो हमारे सिंधी कैटरिंग चैनल है जिसने ये इजाद किया, उसी ने फिर इसको जो है ना प्रमोट किया। प्रमोट किया, जिंदा किया कि भाई जो हमारा कल्चर है, वो जो हमारी सिंधी टोपी और अजरक डे वो हाँ। दबता जा रहा है, उसको उजागर करो। फिर ये जो है एक मुकर्रर दिन दिसंबर का महीना पहले इसे राउंड किया कि भाई पहला संडे। हम्म। लेकिन उसके बाद फिर बोला कि जो भी हो ना, जो ये दिसंबर कौन का सा पहले महीना, दिसंबर का? दिसंबर के महीने में अरे तो पहले फिर तो आने वाला है फिर से, जी इसका नेक्स्ट मतलब मंथ है जो है, मजरिक डे दोबारा मनाएंगे अब। नेक्स्ट मंथ जो है, हाँ उसमें हम मनाएंगे। हम जो प्रेस क्लब जाते हैं सब पूरी हाँ, कराची में, क्योंकि ये कराची जो है ना सिंध सूबा है, तो यानी पूरा सिंध है, ये जो भी यहाँ पे रहता है, पंजाबी हो, महाजर हो, पठान हो, सब हाँ, सिंधी हमारे अपने भाई हैं। सही बात उसमें है। हम लोग में ये नहीं है कि भाई ये सिंधी है या महाजर है, क्योंकि हम एक सूबे में रह रहे हैं तो हम सब भाई हैं आपस में। सही क्योंकि सही दिल के अगर रिश्ते आप बनाना चाहते हो तो आप ये नहीं सोचे पठान है, महाजर है, पर बलोच है, कुछ भी है, सही आप बोलो सही। भाई हैं हमारे। अच्छा भाई ये बताएं, जैसे अब ये कल्चर डे के अलावा और कौन कौन से दिन होते हैं, या आप लोग खाने में स्पेशल जो सिंधियों की स्पेशल डिशें होती हैं वो कौन सी होती हैं? अब जैसे सरसों का साग होता है, अच्छा वो तो मकाई की रोटी, पंजाबियों का भी है। नहीं सिंधियों में भी है, अच्छा सरसों का साग है, मक्खन है, और शहद होती है, जो प्योर शहद होती है वो होती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि यानी कि जो खाई जाती हैं। अच्छा। हाँ, और वो मछली भेल होती क्या है, होती है, वो मछली जो भी जो होती है, भी अच्छा मट्टी के अंदर वो भी होती है, वो वो जैसे आलू होता है, आलू लेकिन, और वो भी जो होता है वो लंबा होता है, वो हाँ। मट्टी के अंदर होता है, पूरा मट्टी में तो ही अभी भी होता है। लोग खाते हैं वो? जी, वो भी बहुत शौक से खाते हैं, उसको फ्राई करके भी बनाते हैं, सालन भी अच्छा बनाते हैं। भाई कोई ऐसी मजे की बात आपके किसी दोस्त की, कोई ऐसी फनी सी बात जो आपको कभी भूली ना हो, बचपन में कभी मार खाई माँ से आपने? जैसे मैंने तो बहुत अब मार खाई है, जो बात सच है, सबसे ज्यादा मार मैंने अपनी माँ से खाई है। बचपन में मैंने मार वैसे खाई है आपने भी बहुत। मेरी बेइज्जती अक्सर होते हुए ये तो अम्मी का प्यार ये होता है, नहीं। वाहिद इंसान है जिन्होंने मेरी बेइज्जती मेरी माँ के साथ होते हुए देखी है, क्योंकि भाई के सामने तो बहुत मैं बदतमीज गुस्से वाली हूँ, लेकिन हमारे घर में अम्मी और भाई का वो रोब बहुत ज्यादा है। नहीं अम्मी का तो प्यार है, लाड है, क्योंकि थोड़ी अम्मी। देर बाद सही भी हो जाए, अभी हाँ, आपने क्या बोला था, अम्मी जा रही है तो आप किससे लड़ेगी? हाँ। तो अब ये तो अम्मी तो जाहिर है वो बच्चों को डांटती है, यानी कि वो किस तरह अपने दिल पे पत्थर रख के डांटती है, लेकिन ये कि जो दिल में ये पत्थर तो नहीं रखती भाई, नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप आप। यूं वो बोलना, और वो जो और बाद में फिर उसी को प्यार दुख भी करना। होता है, फिर दुख भी होता है कि मैंने बच्ची को बोल दिया। अच्छा तो आपको क्या लगता है, मेरी और अम्मी की बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है? जी, हाँ हैं? जी, क्यों नहीं। अम्मी के बगैर मैं नहीं रह सकती, मेरे नहीं रह बगैर सकते, अम्मी नहीं रह सकती। नहीं रह सकते आप अम्मी के बगैर। आप एक हफ्ता, अभी अम्मी तो जा रही ना, आप बोले एक हफ्ता अम्मी जाएं, लेकिन एक हफ्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा आपने कोई बचपन की बात बताएं जो बचपन में आपको याद आएगा, मैं छोटा था, मुझे यहाँ पे मार पड़ी थी, या मैं गिर मार गया था? हमें मार पड़ती थी, मैं किससे? स्कूल में जब मैं छुट्टी करता था, हाँ तो घर के काम कर जाओ, यहाँ कुछ स्कूल में छुट्टी करता, वहाँ यहाँ घर पे आओ तो घर पे मार खाओ, और हाँ। वहाँ स्कूल जाओ तो स्कूल के सर की मार खाओ। तो अच्छा इसलिए जो है ना आप मार, भाग ही गए। फिर मार पड़ती रहती थी, ये कि तालीम हमारी आगे हमारे हालात की वजह से पूरी नहीं हो सकी अच्छा भाई जितनी। एक बात है, अब आप चाहेंगे आपके बच्चे पढ़े, माशाल्लाह आपके मेरी बच्चे हैं। यही कोशिश है कि जिस तरह अगर मैंने जो कोताही की है वो मेरे बच्चे नहीं करें, अल्लाह ताला उनको मैं अच्छी पढ़ाऊं, तालीम, सही तालीम तालीम दिलाऊं। जरूरी हाँ है ना, देखिए हमारी जरूर, छोटी क्योंकि बहनें आजकल का पढ़ी हुई दौर है। है तो वो माशाल्लाह अच्छी पोजीशन पे हैं, अपना हाँ, हक मांग सकती हैं, अच्छी जॉब कर सकती हैं, घर चला सकती हैं। अच्छा अली भाई, मैंने सुना है माशाल्लाह आप लोग कितने बहन भाई हो? हम लोग 8 भाई हैं, 4 बहनें हैं, जिसमें बड़ी सिस्टर हमारी मतलब आठ इंतकाल नौ कर। दस ग्यारह बारह, 12 बहन भाई जी, हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जो आपकी बीवी है उनके कितने बहन भाई है? उनके 10 भाई हैं और 9 बहनें हैं। एक ही माँ बाप से? जी हाँ। पक्का? जी। ये इसलिए बता रही हूँ कि माशाल्लाह 19 बहन इसके साथ, नहीं 18, 19। 19 टोटल है ना हाँ उनके जी। साथ, तो माशाल्लाह 18 एक ही अम्मी में से, और सारे हेल्दी अच्छे और खुशबाश है। वो जमाना वो था जब इतने बच्चे हो भी जाते थे और वो पाल भी लेते थे। आज के दौर में कोई, अब आपके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, तीन इंशाल्लाह बच्चे हैं, चौथा आने वाला है, लेकिन आप कहोगे बस? बस बस हमने हो बोल गई? दिया बस।
स्टॉप इसके बाद। भाई की बस हो चुकी है इसके बाद। तो आप देखें ना, आप समझ सकते हैं कि वो वक्त इतना अच्छा वक्त था। चलिए भाई, जाते जाते कोई बात करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें सर, आपको आपके लोग भी देख रहे होंगे। प्यार मोहब्बत से रहें और हम्म, जो है ना हर किसी का ख्याल रखें, चाहे पड़ोसी हो, आपका जानने वाला हो, रिश्तेदार हो। हम्म। हमदर्दी से आप अगर आप दिल से रिश्ते बनाते हैं उनको भी निभाएं, उनसे भी आप ताल्लुकात रखें। कुछ छोटी मोटी बातों से आप उनसे यानी मुंह नहीं बनाएं, और उनको जो छोटी मोटी बातें बंदा वैसे ही खफा कर बर्दाश्त सकता है, कर देना। बर्दाश्त कर ले और उनको दरबदर करके अपने आप को जो खुश रखे, उनको भी खुश रखे। अगर वो नहीं रखना चाह रहे लेकिन अपने आप को खुश रखे, उनकी वजह से अपने आप को बीमार नहीं अच्छा करें। जी, हमारे पास कैमरा कट करने वाला कोई भी नहीं, अली भाई को बोलूंगी उठ के कट करेंगे। लेकिन मैं यहाँ से जाते जाते आखिरी बात बोलना चाहूंगी, आपको अली भाई साहब इसलिए मिलवाया। अक्सर लोग कहते हैं अली अली भाई कौन है, तो आज पता चल गया। बेसिकली ये हमारे लिए सब कुछ है, हमारे भाई की तरह है। और सेम भाई कहते हैं, भाई की तरह नहीं बोलती, लेकिन अच्छे रिश्ते अब नहीं चलते। वो लोग जो उस वक्त हमारे साथ शोबिस में थे, उन्होंने शायद उस वक्त समझा कि जी हम काम कर रहे हैं, हम शोबिस में, तो वो उसी लिहाज से आते थे, मक्खन लगाते थे। और हमारे घर में खाना लंगर आपको पता है जी, कितना होता था। जी, हमारे घर में हर वक्त 8 से 10 नौकर हमेशा होते थे, मेरी माँ को हमेशा खिलाने का शौक था। लेकिन आज वो लोग किधर हैं? तो ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि जी मुझे लगता है कि लोग बहुत मीन हो चुके हैं, वो फायदे देखते हैं, वो अपना मतलब देखते हैं। तो ऐसे लोगों की कभी पूरी नहीं होती, पर अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी अच्छे हाल में रखा और आज भी अच्छे हाल में रखा। जी। खैर भाई, यहीं से कट करते हैं, मुझे और अली भाई को अब यहाँ से जा दीजिए। इंशाल्लाह फिर अल्लाह किसी हाफ़िज़। और मजे वाली ब्लॉग में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।